नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि जो आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन 2024 है, तो उस पर उन्होंने कई समस्याओं के समाधान निकाले हैं जो हमारे पहले भी आईटीआई एक्सपर्ट पे विकास चौधरी जी, कुमार रंजन जी, श्रीनिवास जी, दामोदर जी, गणेश जी, गजेंद्र जी, ये सारे लोग जो है तो एक आवाज़ उठाए थे और बार बार फ़ोन भी हो रहा था। हम भी गए थे, हम भी मिले हुए थे। तो आपको बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें आई हैं। उसको सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज को जान लें, जिसमें उन्होंने बोला है कि सभी राज्य को सूचित किया जाता है कि हम, ध्यान से सुनिएगा, कि हम 11 अप्रैल के बाद राज्य सरकार के लॉगिन पर छात्रों के मोबाइल नंबर बदलने का विकल्प प्रदान करने जा रहे हैं, जिस पे हम लोगों ने उठाया था कि अगर मोबाइल नंबर बदल दिया जाए, विकल्प ये लिया जाए। ये बहुत बड़ी मांग थी, वो सफल हुई है। तो उस पर उन्होंने कहा इसलिए राज्य से अनुरोध है कि वो निम्नलिखित फील्ड में छात्रों का डेटा जिनका मोबाइल नंबर बदला जाना है तैयार रखें। उन्होंने राज्य स्टेट डायरेक्टरों को बोला है कि निम्नलिखित जो उनके फील्ड हैं, तो छात्रों के जो डेटा हैं जिनका मोबाइल नंबर बदलना है उसको वो तैयार रखें। उसमें उन्होंने पहले पॉइंट में कहा है कि राज्य द्वारा पहले अपलोड किए गए सभी 23 फील्ड के डेटा को तैयार रखें। दूसरा, नया मोबाइल नंबर और पुराना मोबाइल नंबर, जो भी ये नंबर है, नया मोबाइल नंबर और पुराना मोबाइल नंबर। और महत्वपूर्ण चीज उन्होंने क्या बोला है कि मोबाइल नंबर केवल उन्हीं छात्रों का बदला जा सकता है जिन्होंने एक बार भी एसआईडी लॉगिन नहीं किया है। ये थोड़ा सा विरोधाभास हो रहा है, ठीक है ना, कि मोबाइल नंबर केवल वही छात्रों का बदला जा सकता है जिन्होंने एक बार भी एसआईडी लॉगिन नहीं किया है। यदि अपलोड किया गया छात्रों का डेटा वर्तमान डेटा से 100% मेल खाता है तो नए मोबाइल नंबर को पुराने से बदला जा सकता है। क्योंकि इस पे जो है तो मेरी बात हुई थी, और मैं जब दिल्ली भी गया था तो मेरी कई लोगों से जब बात हुई थी और एक्सपर्टों से भी बात हुई थी, अधिकारियों से बात हुई थी, जो है तो कई तरह के जो है तो ऐसी प्रॉब्लम खड़े हो रहे थे कि स्टूडेंट के डेटा पे कुछ फर्जी चीज़ें बनी हैं। उस पर डीजीटी का बहुत बड़ा ध्यान था और डीजीटी यहाँ पे ये कह रही है कि वर्तमान डेटा में अगर 100% मेल खाता है तो नए मोबाइल को पुराने से बदला जा सकता है। तीसरा है कि नया मोबाइल नंबर अन्य छात्रों का या अन्य आधार कार्ड से एसआईडी में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। तो ये उन लोगों ने 3-4 चीज़ों को बहुत विस्तार से किया है। अब आप इसमें जो है तो कई चीज़ें आ रही, मैं अब कहना नहीं चाह रहा हूँ इस समय पर कि स्टेट पोर्टल पर बहुत सारे डेटा चेंजेस होते हैं और चेंजेस किए जाते हैं। तो देखिए, ना छात्र घबराइए ना आईटीआई घबराइए। मैंने बोला था कि जब तक एडमिशन नहीं हो जाएंगे तब तक ये चीज़ें प्रक्रिया चलेगी। 11 तारीख से ये सारी चीज़ें चलेंगी। अभी 2-4 दिन के अंदर इसको और अपडेट कर रहे हैं, जो मैंने आपको न्यूज़ में बताया था, आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया था। आप अभी 11 तारीख तक वेट करिए, स्टेट डायरेक्टर इसको करेंगे। इसको उन्होंने मेरे को तो जहाँ तक है 20 तारीख तक में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, आगे नहीं जाएगी, है ना, 25 तक जाएगी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चली जाएगी। तो क्योंकि प्रॉब्लम और आगे है और बहुत सारी चीज़ें करनी है, चुनाव आ जाएगी, दुनिया भर की चीज़ें आ जाएंगी। तो मेरे को जो पता है कि जो शायद 19 अप्रैल को शायद पहली वोटिंग है, मेरे हिसाब से, मेरे को ध्यान नहीं है, उसके पहले करने के लिए पूरी चीज़ें जो है तो डीजीटी के अधिकारी कर रहे हैं। फिर भी इसके बाद मेरे को आश्वासन मिला है कि अगर कुछ दिक्कत होती है तो सर आप बेधड़क मेल करिए, व्हाट्सएप करिए, फ़ोन करिए। और मैंने जो आवाज़ उठाई थी, आपकी आवाज़ उठाने के बाद मैं अधिकारियों के पास भी गया था और आपके सारी चीज़ों को लेकर के गया था। अब ये विश्वास आपको करना है कि नहीं करना है कि कौन न्यूज़ अच्छा दिखाता है, कौन क्या दिखाता है। जनरली वो लड़के जो है तो इसमें फंसे हुए हैं, या वो आईटीआई वाले जो इधर उधर की चीज़ों को देख करके अपने से किए हैं, है ना। तो वो चीज़ों से बचिएगा। आपकी न्यूज़ आएगी, आपकी न्यूज़ आ रही है।
और बराबर न्यूज आएगी, आप चिंता मत करिए, आप हौसला मत हारिए। अगर इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो अभी देखिए क्या है, किसके ऊपर है। अभी जो है तो सारी चीज़ें 11 अप्रैल को उन्होंने बोल दिया कि 11 अप्रैल के बाद स्टेट डायरेक्टर के लॉगिन पर छात्रों के मोबाइल नंबर बदलने का विकल्प जो है तो प्रदान करने जा रहे हैं। इसलिए राज्य से अनुरोध है, अभी आपसे नहीं, राज्यों से जो है तो स्टेट डायरेक्टर हैं कि वो निम्नलिखित फील्ड में जो छात्रों का डेटा है ना, जिनका मोबाइल नंबर बदलना है, उसको वो बोल रहे हैं कि आप तैयार रखिए भैया। तो वो अब 1-2 दिन में आपसे सारी चीज़ें ITI वालों से मेल से मंगवाएंगे, या फिर आप अपने अपने राज्य सरकारों से मिलिए, स्टेट डायरेक्टर से मिलिए, वहाँ पे बताइए कि किस किस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर बदलना है, किसके डेटा में क्या है क्या नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो स्टेट वालों को सपने तो नहीं आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा स्टेट डायरेक्टर पे जाइए, मिलिए। आज ही मैं अगर आपको बात करूं तो अब ये आपका जो है तो संडे हो गया है, आप मंडे को जो है तो इसको जाना चालू करिए। 8, 9, 10, 11 तक में आप ये सारी चीज़ें अपने स्टेट को कम्युनिकेट करिए। अभी मैं बोलूँगा कि आप मेल भी कर दीजिए, मेल के बाद आप एक लेटर भी दे करके आ जाइए, वहाँ के नंबर भी ले लीजिए और बताइए। चूँकि फिर इसके बाद जो है तो कहानी नहीं होने वाली है, मैं आपको बता दूँ कि फिर आप बार बार इतने मौका नहीं देना। चूँकि पहली बार उन्होंने गलती भी की है, इसको मैंने बड़े उससे उठाया था, ऊपर अधिकारियों से शिकायत किया था कि ये सब चीज़ें जब आपको करनी थी तो शुरू में कर लेते, आप 22 में कर लेते, अभी क्यों सारी चीज़ें जो है तो आप लोग लैब बना लिए हो ITI को, तो सारी चीज़ें क्यों वहाँ पे करते हैं। तो ये आपको बहुत बड़ा मौका मिला है और लास्ट मौका है मेरे भाई। इसके बाद मेरे को नहीं लगता है कि DGT कुछ करेगी, और नहीं करेगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब भगवान ही मालिक है, ठीक है, जो मेरे को बोला गया। चूंकि देखिए अब एक एडमिशन, अभी जो ये पुराना 23 वाला एडमिशन क्लोज नहीं हुआ है ना, और 24 वाला एडमिशन चालू होने वाला है, तो भैया कब होगा वो भी तो अब सोचना होगा ना। अब सरकारें तो अब भाई एडमिशन के लिए भी, अब वो ITI वाला इसी एडमिशन में लगा रहेगा तो नया एडमिशन, अब फिर एग्जाम भी आ रहा है ना, अब मई में तो एग्जाम आ जाएगा, मई जून में एग्जाम आ जाएगा, तो फिर सप्लीमेंट्री वाला डेटा, प्रैक्टिकल का डेटा, एग्जाम का डेटा और फॉर्म भरने का, ये सब चीज़ें कहाँ होंगी, इसी वेबसाइट पे होगी। कहाँ होगी, कैसे होगी, तो कितना टाइम बचेगा, कितना टाइम नहीं बचेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं तो सारे पॉइंट बना करके 16-17 पॉइंट बना करके मैं पॉइंट बाय पॉइंट जो आप लोग देते चले गए हो उस पॉइंट को देता चला गया हूँ। हाँ, एक बार आप लोग बोल रहे हो कि सर जो आपके एक्सपर्ट हैं उनको बुलाइए, तो निश्चित मैं बुलाऊँगा उनको। देखिए अभी मैं खुद ही परसों कल आया हूँ, मैं मतलब मैंने लेट नाइट आया था, तो एक NOC वाला वीडियो बनाना था, उसको बनाए हैं। फिर दिन में मैं थोड़ा सा बहुत सारे काम थे तो वो मैंने काम निपटाया हूँ, आपको न्यूज़ दिया हूँ। ये न्यूज़ मेरे पास आ गई थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको अभी टाइम थी, टाइम पे मैं बता दूंगा, तो मैंने आपको बता दिया। आप लोगों के पास भी मैसेज पहुँच गए होंगे और सबके पास पहुँच गए होंगे। तो भैया अब इन सब चीज़ों को देखिए, करिए, समझिए, जानिए। अब बाकी ITI आपकी है। स्टूडेंट को मेरा मतलब है कि स्टूडेंट को, किसी स्टूडेंट को परेशान मत करिए। स्टूडेंट से है कि जिनका नहीं हुआ है तो वो अपने ITI में जाएं, लेटर लिखें, ITI वाले से बोले कि स्टेट डायरेक्टर के पास जाए और ये सारी चीज़ें कर ले। अगर वो कर लेते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर बाकी जैसा आप चाहें वैसा होगा। चलिए आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, पानी की बचत करिएगा, चिड़ियों और पौधों को पानी जरूर दीजिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।